संत वेदांती जी महाराज की जन्म जयंती पर बड़ा आयोजन। महायज्ञ में शामिल हुए देश के जाने माने संत, राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने भी दिया यज्ञ में योगदान। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी यज्ञ में हुई शामिल। देश के प्रसिद्ध संत स्वामी वेदांती जी महाराज के जन्म जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। धर्मरूपी यज्ञ का आयोजन किया गया है। हम लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस धर्म यज्ञ की जो आहुति दी जा रही है उसका क्या कुछ मकसद है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं और क्या कुछ संदेश पूरे देश को, दुनिया को, भारत देश को देना चाह रहे हैं। इन सब पर विस्तार से बात करते हैं। आइए उन सब से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इस धर्म रूपी यज्ञ के माध्यम से कहना चाह रहे हैं। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सबसे पहले इस यज्ञ के बारे में क्या कहना चाहेंगे और वेदांती जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अपने गुरु के बारे में कोई क्या कह सकता है, परंतु धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज द्वारा स्थापित परंपराओं का आजीवन सौम्यता और सरसता से जो निर्वहन स्वामी वेदांती जी महाराज ने किया, उसकी कल्पना से परे हो जाती है। उन्होंने सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए सतत प्रयास किया और गो रक्षा के लिए भी उजेल रहे। ऐसे महापुरुषों के जन्म जयंती के परिप्रेक्ष्य में यह इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें देश के विभिन्न प्रदेशों से लोग आ रहे हैं, अपनी भूमिका प्रस्तुत कर रहे हैं। हम सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। महाराज जी इस यज्ञ के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि कहा जा रहा है ये साउथ से इंस्पायर्ड है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। यह आदि शंकराचार्य जी की परंपरा है। आदि शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी के माध्यम से भगवती की पूजा की थी और यह ब्रह्मांड पुराण में माता ललिता की पूजा का विधान प्रस्तुत किया गया, उनके प्रकट का बताया गया है। तो भंडासुर को वध करने के लिए माता राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी ने इस रूप में अवतार लिया और संसार में सनातन धर्म की स्थापना की और देवताओं का उद्धार किया। ये हमारी भगवती है। क्या कहना चाहेंगे जो लोग शामिल होना चाह रहे हैं या फिर उनको अगर कुछ संदेश देना चाहें, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कुछ कहना चाहें? जो भी आ रहे हैं वो सौभाग्यशाली हैं। आज जो है वेदांती जी महाराज के जन्म जयंती पर जो है कार्यक्रम हो रहा है, सबसे पहले तो आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है जो कार्यक्रम हो रहा है? स्वामी जी उपस्थित है यहाँ पर, कई सारे जो है नौजवान युवक भी जो है कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। जयंती समारोह को बड़ा अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत सौभाग्य की बात है। धर्मो रक्षति रक्षितः, जहाँ धर्म का रक्षा होती है वहीं देश सुभिक्ष होता है। ऐसे कार्यक्रम सनातन धर्म को रक्षा करने के लिए ऐसे कार्यक्रम करने से सबको हमारे धर्म के बारे में पता चलेगा। ऐसे कार्यक्रम और भी हर जगह, हर घर में, हर घर मंदिर बनना है, हर घर में ये ऐसे कार्यक्रम चलने से सबको हमारी सनातन धर्म का वो विशेषता पता चल जाएगा। आजकल बच्चों का मोबाइल्स देख के कुछ नहीं पता चल रहा है कि क्या है, मोबाइल्स में देख रहे हैं। तो ऐसे संस्कृति हम बढ़ाने के लिए हमारी तरफ से हमारी पूरी कोशिश है और अभिषेकानंद गुरु जी को हम प्रणाम करके बोलते हैं कि वो ये संकल्प लेके कोटि यज्ञ करने के लिए उन्होंने ये संकल्प लिया था। अभी तक 93 लाख हो गए थे, अभी थोड़ा सा बचे हैं। तो वो हर जगह पे, अदर आंध्रा, नॉर्थ, साउथ, सब जगह पे वो ऐसे कुंकुमार्चन, कोटि कुंकुमार्चना कर रहे और यहाँ हम सब लोग मिलके सहायता करके ये कार्यक्रम और सब भी घर घर में पहुँचे, घर घर ये धर्म पहुँचे करके हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम दिल्ली में ही रहते हैं, तो ये कार्यक्रम में हम भी एक हिस्सा हुए हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत गुरु जी को धन्यवाद बोलते हैं। जय हिंद। शारदा है जी। कहेंगी, देखिए कार्यक्रम में सब लोग उपस्थित हुए, वेदांती जी का कार्यक्रम है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आप कार्यक्रम में सम्मिलित हुई हैं? हमारे को बहुत अच्छा लगता है स्वामी जी के कार्यक्रम में और माता की सेवा में हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं 3 साल से स्वामी जी के साथ जुड़े हूँ। ये कार्यक्रम कहाँ पर भी होता है तो हम लोग जाते हैं। फिर उसमें तो क्यों ना, ये एक सिंदूर की बात आती है। सिंदूर होते हैं देश की रक्षा के लिए। अभी देखा था आप लोगों ने, तो वो सिंदूर को तो वैसे स्वामी जी ने अभी 1 करोड़ के लिए
वो सोचा था सहस्त्र करोड़ के लिए, अभी 93 करोड़ हो गई है उनकी। अभी इधर अभी 1-2 करोड़ हो जाएगी तो 95 कंप्लीट करना है, दिल्ली में सोच रहे हैं, और भी बाकी जगह में करने के लिए अभी प्लानिंग कर रहे हैं स्वामी जी। तो इतनी अच्छी बड़ी काम कर रहे हैं स्वामी जी, तो हम लोगों को बहुत खुशी होता है। एक बात है फिर है ना, हम लोगों ने कुछ काम ऐसे काम करेंगे तो हमारा बच्चा देख के भी आगे जनरेशन हिंदुत्व को बढ़ाएंगे और पूजा पाठ भी पता चलता। आजकल बच्चों को तो घरों में तो बस टीवी मोबाइल के अलावा कुछ नहीं पता होता। फिर ऐसे कामों माँ बाप ने करा हो तो फिर वो घर में आगे बढ़ती है, रोशनी आती है। एक जैसा पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेशन वगैरह ऐसे चीज़ों से बच्चों को भी पता चलता है माँ बाप की वजह से। ये बहुत ही बढ़िया बात है। इसमें हम लोगों को गुरुजी ने हिस्सा करने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गुरुजी को। आपसे ये जानना चाहिए, वेदांती जी महाराज के जन्म जयंती पर समारोह हो रहा है, यज्ञ किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको सम्मिलित हो? ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन लोगों को जिन्होंने इस शुभ घड़ी का आयोजन यहाँ पे किया, आश्रम में किया गया है। ये ललिता माँ देवी का जो यहाँ पे पूजा अर्चना हो रहा है, दरअसल केरल में इनका बहुत ही चर्चित है, मगर ये बिहार में, केंद्र में, हर जगह आ रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोगों के बीच में इनकी प्रचार हो रही है, माता की पूजा की प्रचार हो रही है, जो कि हम लोगों को बहुत उत्साहित कर रही है। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। महाराज जी भी शामिल हुए हैं, अभी आशीर्वचन भी दिया, आप क्या कहेंगी, कैसी मतलब कैसा लग रहा है इनकी उपस्थिति में? बहुत ही अच्छा लग रहा है। सभी महिलाएं देख लीजिए बहुत ही खुशी से ये पूजा में भाग ली हुई हैं, और सभी बच्चे भी लोग जो है इस जो आश्रम के हैं वो भी बहुत उत्साहित होकर पूजा अर्चना में शामिल हुए हैं। क्या नाम हो मैम आपका? मैं सुमन शर्मा। आप क्या कहना चाहेंगी, जो महायज्ञ शुरू हुआ है यहाँ पर, महाराज जी उपस्थित खुद हैं, उनकी उपस्थिति में सारी चीज़ें हो रही हैं, वेदांती महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? जी मैं सुमन शर्मा, वैसे मैं निगम पार्षद हूँ आज़ादपुर वार्ड से। पिछले महीने भाई रोहित सिंह जी मेरे पास आए थे, हम मिले थे एक जगह पे, तो उन्होंने इसकी चर्चा की। मेरे लिए पहला अनुभव है, क्योंकि उनको था कि सिविल लाइन जो उनकी मैं डिप्टी चेयरपर्सन हूँ, तो थोड़ा उनको था कि सेवा भाव से आप भी जुड़िएगा दीदी। लेकिन जब हमने पिछले साल अभी रश्मि मैडम ने जैसे उसके बारे में बताया कि पिछले टाइम गोवा में एक कार्यक्रम हुआ था, तो मुझे सुनने में आया था, और जो उनका एक्सपीरियंस था, जो चीज़ें वो अनुभव की थी, तो मुझे लगा कि इस कार्यक्रम में जुड़ के हमें भी उसका, एक तो सौभाग्य की बात है कि ऐसे कार्यक्रम जो ललिता माँ की पूजा अर्चना जो कुमकुम से किया जाता है, माता के चरणों में अर्पित किया जाता है, और जो सेवा भाव जिस तरह से यहाँ का माहौल दिख रहा है, वो अपने आप में बहुत ही अतुलनीय है और बहुत ही सुंदर और एक अच्छा सा वातावरण यहाँ पे लग रहा है आश्रम में। तो ये हम सब के लिए खुशी की बात है कि हम इस कार्यक्रम में जुड़ पाए हैं, और इसका सौभाग्य हमें भी प्राप्त हो रहा है कि हम इस यज्ञ के छोटा से गिलहरी के रूप में यहाँ पे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।